हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को जो है क्लास 10th साइंस का यहाँ पर जो आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है धातु और अधातु यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल, तो उसके जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं, जो कि इसके काफ़ी वीवीआई पॉइंट्स थे जिसके कि हमने बताए थे आपको। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। तो इस चैप्टर में आपके जो है हम यहाँ पर आज इस 10 जो है जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है इनको करवाने वाले हैं, जो कि आपका जो है बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है। तो इसको मिस नहीं कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका पहला प्रश्न जो कि आपका एनसीईआरटी से लिया गया है। पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सा युग्ल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। यानी कि जो हमारे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है जो कि एक विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है। तो विस्थापन अभिक्रिया आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में। तो देखिए, पहला NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, नेक्स्ट है MgCl2 विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, अगला है FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु और AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका AgNO3 विलयन एंड कॉपर धातु, जो कि आपका एक ऐसा पेयर है जो कि विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए हम कौन सा विधि जो है यूज करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर लोहे के फ्राइंग पैन यानी कि ऐसा पैन बर्तन जिसमें कि हम कुछ भी फ्राई करने के लिए यूज करते हैं, तो हमारा कैसा लोहा का है, तो उसको हम जंग से बचाने के लिए क्या यहाँ पर कुछ विधि दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा हम जो मेथड यूज करेंगे। तो पहले आप ग्रीज लगाकर, तो ग्रीज लगाकर तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमारा एक फ्राइंग पैन है, ग्रीज लगाएंगे तो वो जंग से बचेगा नहीं, उल्टा हम उसमें फ्राइंग पैन है तो वो भी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है तो रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ये तो सही नहीं होगा। नेक्स्ट है पेंट लगाकर, तो हम उस पर जो है पेंट अप्लाई करके भी उस लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से नहीं बचा सकते, फिर भी उसमें जंग लग जाएगा। तो ये भी ऑप्शन जो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और अगला है यहाँ पर आपका जिंक की परत चढ़ाकर, और नेक्स्ट है ऊपर के सभी। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिंक की परत चढ़ाकर जो हम उसको लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन सी ही राइट होगा। और यहाँ पर अगर आपको नॉर्मली पूछा जाए लोहा को, तो ऐसे हम पेंट लगाकर और ग्रीस लगाकर भी बचा सकते हैं। और आप याद रखिएगा, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को जो है जस्तीकरण कहा जाता है। इसमें जो है आपका बुक में जो आंसर तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया है ऊपर के सभी, बट यहाँ पर आप खुद ही माइंड सेट करके देख लीजिए कि कोई भी लोहे का एक हमारा फ्राइंग पैन है उस पर हम ग्रीस लगाएंगे उसको जंग से बचाने के लिए, तो वो तो एक सही तरीका नहीं है। चलिए अब अगले प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये भी आपका जो है एनसीईआरटी का पूछा गया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, जो कि दिया हुआ है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करता है, और यह यौगिक जो है यह जल में विलय है यानी कि घुलनशील है। तो यह तत्व क्या हो सकता है। तो यह तत्व जो हमारा कैल्शियम हो जाएगा, जो कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके हमारा क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, जिससे कि हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग याद कीजिए चूना का यही तो सूत्र होता है CaO। और यह जो जल में विलय है, जल के साथ यह घुलकर बुझा हुआ चूना बनाता है। यह तत्व हमारा क्या है, कैल्शियम है। तो इसका ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। अगला है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन की लेप होता है क्यों। तो खाद्य पदार्थ के जो हमारे ऐसे पदार्थ होते हैं, जो खाने वाले पदार्थ होते हैं, इनका जो डिब्बे होते हैं, बॉक्स होते हैं, उनको जो है जिंक की बजाय उस पर जो है टिन का लेप किया जाता है। क्यों किया जाता है। तो यह दिया हुआ ऑप्शन टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, तो ये भी गलत है। अगला है आपका कि टिन की अपेक्षा जिंक जो है अधिक क्रियाशील है, और टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो हम आपको बता दें, अपने अभिक्रियाशीलता का क्रम आपको बताया था, जिसमें आपने देखा होगा कि जो टिन है, टिन की अपेक्षा जो जिंक होता है वह अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी जो है वह राइट हो जाएगा। पहले जो है जिंक आता है, उसके बाद टिन आता है, जिसका सूचक SN होता है। नेक्स्ट है लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो अभी हमने बताया, ये भी देख सकते हैं आपका एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो लोहा को जो है जिंक से लेपित करने की जो प्रक्रिया है, आपका गैल्वेनिकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, या फिर इसको जो है वल्नीकरण भी कहीं कहीं दे देगा, तो आप लोग इसका जो है ध्यान रखिएगा। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण इसको कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सीने बार जो है किसका अयस्क है। तो सीने बार का सूत्र जो होता है आपका HGS हो जाता है। और देख सकते हैं इसमें क्या आ रहा है, क्या कॉपर का Cu आ रहा है, नहीं, सल्फर का S आया है, S आया है, बट यहाँ पर ये जो है सिलिकॉन का SI भी यहाँ पर नहीं आया है। लेकिन पारा का संकेत क्या होता है, HGS होता है, Hg होता है, और सीने बार का सूत्र भी होता है HGS। तो हमारा ये जो है सीने बार है ना, यह पारा का अयस्क है, तो इसका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। अगला है लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो लोहा, निकेल और क्रोमियम के जो मिश्र धातु है, यानी कि इन सभी के मिलकर जो बनने वाला धातु है हमारा स्टेनलेस स्टील होता है। वही स्टील जिसे कि हम लोग जो है रोज़ाना अपने घरों में यूज करते हैं, तो आपका लोहा, निकेल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। तो इसका जो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला है, देख सकते हैं तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो तांबा और जिंक का मिश्र धातु पूछा जा रहा है, तो इसका जो है एक ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। कुल 10 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे, तो आपको कहीं पर नहीं जाना है, पढ़कर जाना है। तो देखिए इसका जो है ट्रिक है, ये एक ऐसा ट्रिक है जिससे कि आपको जो है दो मिश्र धातुएँ याद होंगे। एक है पिताजी, उसके बाद है यहाँ पर आइए, पिताजी काटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पी से क्या हो जाता है, पी से हो जाता है पित्तल, ता से हो जाता है तांबा, और जी से हो जाता है जिंक। यानी कि आप इससे याद रखिएगा, पिताजी काटते हैं, तो पिताजी से हमारा पित्तल जो है तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है। तो इसका तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब ये हमारा जो शानदार ट्रिक है, इसको देख कर जाइए। एक है काटते हैं, तो का से हमारा क्या हो जाता है, कांसा हो जाता है, ओके। का से हो जाता है कांसा, ट से हो जाता है टीन, और त से हो जाता है तांबा, ओके। तो जब भी आपको पूछें कि कांसा जो है किसका मिश्र धातु है, तो आप बताइएगा टीन और तांबा का। इस ट्रिक से आपको जो है यहाँ पर दो फ़ायदा हुआ। एक हुआ है याद पित्तल का जो मिश्र धातु का नाम, जो कि होता है तांबा और जिंक, और दूसरा कांसा के मिश्र धातु का, जो कि होता है टीन और तांबा। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा ट्रिक, तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं। नेक्स्ट है हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम आपको याद रखना चाहिए वर्ग 18 के तत्वों को, जो कि आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ओके। ये है आपके वर्ग 18 के तत्व, जो कि सारे के सारे क्या होते हैं, अक्रिय होते हैं। फिर इसे नोबल गैस भी कहा जाता है, इनएक्टिव यहाँ पर इंग्लिश में दिया है। तो हीलियम हमारा कैसा तत्व, देख सकते हैं ऊपर है हीलियम, इसके अलावा नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, सभी हमारा अक्रिय तत्व है। तो इसका ऑप्शन है राइट हो जाएगा। इसके रेडॉन का याद रखिएगा, एक आपका अक्रिय गैस के साथ ही एक रेडियो एक्टिव तत्व भी है, ओके। अब आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, सिलिका क्या है। यहाँ पर है धातु है, कोई मेटल है, या फिर अधातु है, नॉन मेटल है। ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका हीलियम कैसा तत्व है 2011 का पूछा गया था, और ये भी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है सिलिका का। तो ये जो आपका एक उपधातु है, मेटेलॉइड है, तो इसका जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो कुल 10 क्वेश्चन हमने आपके इस वीडियो में कर लिए हैं, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा सारा कुछ। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को। अब अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर का आपका जो नेक्स्ट 10 के करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हुए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।